चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव के दौरान कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। चुनाव के दौरान कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। चुनाव के दौरान आपको बता दें कि कुंदरकी में 50.03% मतदान हुआ है। करहल में 44.70% मतदान हुआ है। कटेहरी में 49.29% मतदान हुआ है और मीरापुर में 49.06% मतदान हुआ है। मांझवा में 43.64% मतदान हुआ है। तो वहीं खैर का अगर जिक्र करें तो खैर में 39.86% मतदान हुआ है। फूलपुर में 35.58% मतदान हुआ है। सबसे कम फूलपुर और गाजियाबाद में माना जा रहा है। चुनाव के दौरान कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हैदर हमारे साथ जुड़ गए। हैदर, गाजियाबाद में भी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। अब तक सबसे कम मतदान गाजियाबाद में हुआ है, उसके बाद फूलपुर में। जी बिल्कुल गौरव, देखिए विधानसभा 56 जो उपचुनाव गाजियाबाद में होना था, आज सुबह से 7 बजे मतदान शुरू हुआ। इसमें जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे हैं, 3 बजे का जो आंकड़ा है मत प्रतिशत का, वो 30 के करीब का है। 30 ये बहुत कम है स्थिति के हिसाब से, क्योंकि खासकर भी जो लाइन पार्ट क्षेत्र है वो लगभग 4,97,000 वोटरों का ये पूरा विधानसभा है। और ऐसे में तो इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो प्रशासनिक अधिकारी की नजर आई है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से लोगों को जागरूक नहीं किया गया। कुछ जगह ऐसी भी है जहां लोगों का कहना यह तक उनको पता ही नहीं है कि आज चुनाव है या उपचुनाव है, चुनाव किस चीज का है। तो ऐसे में कमी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की रही है, जो खासकर भी जागरूक करने वाली बातें होती है मतदाताओं को, या मतदाता पर्ची तक पहुंचने की बात होती है उनके घर तक। ऐसी बहुत सारी कमियां देखने के लिए मिली है ग्राउंड जीरो पर, और यही वजह है कि जो मत प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा कम रहा है। हालांकि प्रत्याशी जो है लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, न्यूज जिले की तरफ से अपील करा रहे थे कि वो लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने देखा है, जिस बूथ पर खड़े हैं यहाँ पर अभी कुछ लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे, उनको पता ही नहीं था कि 5 बजे का टाइम है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कमी है वो प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर इलेक्शन कमीशन की इसमें जिम्मेदारियां बनती है, क्योंकि उनकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए, या उनको पता नहीं था कि समय किस वक्त का है या ये चुनाव किस लिए हो रहा है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर 40% भी मतदान अगर हो जाता है गाजियाबाद में, तो ये अब तक का सबसे कम वाला होगा। क्योंकि इससे पहले भी गाजियाबाद में जब विधानसभा चुनाव हुए थे या लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो इससे ज्यादा ही प्रतिशत इसका चुनाव रहा था। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कम प्रतिशत का चुनाव ये रहेगा। और ऐसे में हालांकि बीजेपी के गाजियाबाद के जो सांसद हैं अतुल गर्ग, उनका खासतौर पर यही कहना है कि 40% भी अगर मतदान होता है तो हम 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो उनका तो कहना यही है। लेकिन हैदर, राजनीतिक इतिहास इस बात को जानता है कि जब जब कम मतदान हुआ है, नुकसान मौजूदा पार्टी, मौजूदा सरकार, सत्ता को हुआ है, जब जब कम मतदान हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली बार जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो यहाँ के प्रत्याशी थे अतुल गर्ग, जो सांसद बन गए हैं, जिनकी वजह से सीट खाली है, उनको 1.5 लाख के करीब वोट मिले थे। लेकिन इस बार वो आंकड़े जिस तरीके से परसेंटेज कम हुई है, तो वो आंकड़े लगा रहे हैं कि 1 लाख के समथिंग हमें वोट मिलेंगे और उसमें हम जीत दर्ज करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मत का प्रयोग लोग अपने पास करते और समय रहते वो लोग, हालांकि जैसे गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह के टाइम पब्लिक नहीं थी वोट पर, लेकिन उसके बाद जब धूप निकली तो लोगों का जाना लाजमी था, लेकिन इस तरीके से लोग पहुंच नहीं पाए। हालांकि इसमें कुछ कमियां जो है बीएलओ जो होती है, जो खासकर भी पर्चियां पहुंचाती है या मतदान स्थल के पास रहती है, उन पर पर्चियां लोगों को नहीं मिल पाई। और उसके कुछ वजह एक ये भी है कि गाजियाबाद में तो छुट्टी का आदेश कर दिया गया प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। लेकिन नजदीक में ही विधानसभा 56 से लगा हुआ नोएडा है और दिल्ली है, जो यहाँ पे तकरीबन 60% जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग सुबह अपनी नौकरी पे जाने वाले थे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी प्रशासनिक अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन की रही है कि उन्हें दिल्ली एनसीआर के अंदर छुट्टी का आदेश करना चाहिए था, या ये अपील करनी चाहिए लोगों से कि लोग। हैदर, लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखने को मिला कि एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग से जो इंडिया अलायंस की प्रत्याशी थी वो बेहद कम मार्जिन से हारी। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जो है देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से मतदान हुआ है वो इस बात की गवाही भी दे रहा है।
देखिए गौरव, गाजियाबाद विधानसभा 56 में हालांकि गाजियाबाद जो है 5 विधानसभाओं से है, लेकिन इसमें लगातार बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है। इससे पहले भी कभी किसी पार्टी का, क्योंकि लगातार यहाँ पर सांसद जो है या इसके अलावा जो मेयर हैं, ये पार्षद जो है सबसे ज्यादा उनकी संख्या जो होती है खासकर बीजेपी की होती है। तो यही वजह है कि गाजियाबाद का गढ़ है गाजियाबाद बीजेपी का, लेकिन इसके मुकाबले भी बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर तमाम जानकारी के लिए। चलिए।